तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों को वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सिखाऊंगा। वेरिएबल सिखाने से पहले फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ होती है वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करें। दूसरी चीज़, आप स्क्रीन पर आउटपुट यूज़र को कैसे दिखा सकते हैं। तीसरी चीज़, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स सिफ स्टैक। और चौथी चीज़ आपकी लूपिंग स्टेटमेंट्स। और पांचवी चीज़, आप यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे import java डॉट यूटिल डॉट स्टार पब्लिक क्लास, मेरी फाइल का नाम। अब मैं मेन फंक्शन लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब सबसे पहले मैं आपको पता होना चाहिए कि डेटा का वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा का टाइप क्या है। जैसे कि मेरा नाम अनुज गोयल है तो मेरा डेटा का टाइप है स्ट्रिंग। ऐसे ही अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट x इज इक्वल्स टू 10, इंट y इज इक्वल्स टू 15। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x हमारा एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, जो कि हमारा x वेरिएबल इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा। इन द सिमिलर मैनर y हमारा एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर सम करके दिखाता हूँ। इंट सम इज इक्वल्स टू x प्लस y। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो कि हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है। कुछ भी हमें आउटपुट कराना हो, यूज़र को दिखाना हो। तो अब मैं यहाँ पर आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा। देखिए, जावा सी ए डॉट जावा, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं 25 प्रिंट हो रहा है। तो अब इसका मैं आपको मेमोरी मैप दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मैं मेमोरी मैप दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने x इज इक्वल्स टू 10 यहाँ पर लिखा था, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद मैंने लिया था y इज इक्वल्स टू 15। मेमोरी में क्या होगा, जैसे ही आप इंट x इज इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, स्टैक में, मेमोरी स्टैक में आपका x इज इक्वल्स टू 10 स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और y इज इक्वल्स टू 15 आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है इंट सम इज इक्वल, इस लाइन को देखिए, इंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हमने क्या किया है कि वो मेमोरी में क्या सबसे पहले चेक करेगा कि x कहाँ पर है। इंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में सबसे पहले x को चेक करेगा और वहां से 10 वैल्यू उठाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था y x प्लस वाई, तो y के लिए वो y की वैल्यू उठाएगा। इन दोनों को सम कर कर वो सम में 25 वैल्यू स्टोर करेगा। और इस स्टेटमेंट से, जो कि आप ये देख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस स्टेटमेंट से वो स्क्रीन पर आपको आउटपुट करेगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 25 प्रिंट कर रहा है। इन द सिमिलर मैनर अब हम आगे करते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कि, जैसे कि हमें प्रोडक्ट करना है किसी नंबर का, तो हमें प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा। और फ्रेंड्स, आप कमेंट भी कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंट, मैं लिखता हूँ इंट पी आर डी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट करूँगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक एरर कर चुका हूँ मैं, लेकिन मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हम मैथ्स में तो x इंटू वाई लिख देते तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एरर मैं उससे पहले दिखाना चाहूँगा कि वो क्या एरर शो करता है। वो शो कर रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल एक्स वाई, क्योंकि उसे x और y सिंबल मिला ही नहीं, क्योंकि ये हमने डिक्लेयर भी नहीं किया था। तो आपको इसके लिए एक्सप्लिसिट होना पड़ेगा। आप एक्सप्लिसिट कैसे होंगे, यहाँ पर एक्सप्लिसिट होने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना होगा। इसके बाद अब आप यहाँ पर कंपाइल करेंगे, कोई एरर आपको शो नहीं होगी। उसके बाद आपका आउटपुट 150 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी
जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पहले ये एग्जाम्पल लिया था सम का, अब हमने प्रोडक्ट का लिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉड मास क्या आप लोग सब लोग जानते हैं जैसे कि बॉड मास होता है या नहीं होता। हम यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बॉड मास प्रोग्रामिंग में होता है या नहीं होता, क्या उसके तरीके हैं और उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई। जैसे नहीं नहीं, जैसे कि x इंटू वाई प्लस वाई। ठीक है, तो इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, जैसे कि x प्लस वाई यानी कि x इंटू 150 यानी कि 6 आना चाहिए आंसर। लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या ये 6 दे रहा है और क्या गलत हुआ अगर ये 6 नहीं दे रहा है। तो कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि ये 30 दे रहा है। क्या हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर, फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ कि जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमने x प्लस वाई यहाँ इस लाइन के देखिए x इंटू वाई किया, जैसे ही इसने x इंटू वाई और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स कर दिया और उसके बाद इसको सम किया, इस वजह से इसने आपको आंसर 30 दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका डिवाइड, इनकी प्रेसिडेंस आपके प्लस माइनस से ज़्यादा होती है। तो एक्स और एक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की आपकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है प्लस माइनस से। सो अगर आपको x इंटू वाई और डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई में प्रेसिडेंस देखनी है, अगर दोनों प्रेसिडेंस सेम होती है तो हम लेफ्ट से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको प्रेसिडेंस को इम्पैक्ट करना है तो आपको यहाँ क्या करना होगा, इनकी प्रेसिडेंस को इम्पैक्ट कराने के लिए आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इससे आप देखेंगे कि हम कैसे इनकी प्रायोरिटी को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कंपाइल सही हुआ। अब आप देख सकते हैं 6 आंसर आ चुका है, कि जिससे कि आपको मैंने बताया कि हम प्रायोरिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं और बॉड मास नहीं होता, बॉड मास नहीं होता, हमें प्रायोरिटी को इम्पैक्ट करना पड़ता है यहाँ पर अपनी नीड के हिसाब से, जैसे x इंटू वाई हो गया या फिर x प्लस वाई हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपको मैं कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच और चैनल को देखते रहिए।